स्वागत है आपका। शुभम उपाध्याय जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। राधे राधे गुरुजी, चरण स्पर्श। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। लंबोदर सुंदरदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् दिवाकरनिभो ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लगनं श्रीगुरूणाङ्घ्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामला कोमला। जयतु पृथ्वी भारनाशु मुकुन्द। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रजान समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुतस्ते। बरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरससुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दावनयं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिं करारविन्दे न पदारविन्दम् खारविन्दे विनवेशयन्तम् वत शपथस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव रामाय राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं
पांगुलुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्नने। अनंत को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान, सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणा कारक, सकल जन्य कल्य सापहारक, परात्पर परम परात्पर परम ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान, निर्गुण निराकार सगुण साकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु, सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जुग जुग पानी। आज हम लोग पंचम स्कंद में प्रवेश करेंगे। पंचम स्कंद में प्रवेश करने के पहले देखिए, किसी भी कथा में प्रवेश करने से पहले या कहीं भी जाने के पहले उसकी तैयारी हम लोग बहुत समय पहले से करते हैं। और कथा का स्वरूप यह है कि जब तक आपका हृदय पवित्र नहीं होगा तब तक आप जो कथा में प्रवेश नहीं कर सकते। मन मन पवित्र होगा तभी आप एकाग्रचित होकर कथा को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको बार बार स्मरण करके अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं। इसलिए हम अपनी मन और वाणी को पवित्र करने के लिए उस क्षण अपने प्रभु श्री घनश्याम एवं श्री राधा जी के नाम का स्मरण करेंगे और नाम संकीर्तन करेंगे। सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा, सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्णा, सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा, सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने, यही उपदेश शंकर को दिया था श्याम सुंदर ने, दिया था श्याम सुंदर ने, कि उनके डमरू से निकले, कि उनके डमरू से निकले हरे राम हरे कृष्णा, सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा,
हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा सखा सब प्रेम से बोलो हरे राम हरे कृष्णा। बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे कृष्ण बलदेव की जय। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। पंचम स्कंद। पंचम स्कंद को जो है उसे स्थान की संज्ञा दी गई है। स्थान स्थिति वैकुंठ विजया। प्रत्येक क्षण ये जो संसार है वह प्रति क्षण नाश की ओर बढ़ रहा है, विनाश की ओर बढ़ रहा है। उसको जो पकड़ करके एक स्थिति में रखने से जो भगवान की श्रेष्ठता सिद्ध होती है उसे ही स्थान कहते हैं। एक समय राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि प्रियवतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूला कर्म बंध पराभव। गुरुदेव, महाराज प्रियव्रत भगवान के परम भक्त और भगवान के आत्माराम थे। तब फिर उन्होंने किस प्रकार कर्म बंधन में पड़ने वाले इस गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कर लिया, यह हमको बताइए। और संतान आदि को प्राप्त कर गृहस्थ में रहते हुए भी उन्होंने किस प्रकार भगवान को प्राप्त किया, यह सब बातें मैं सुनना चाहता हूं। कृपया करके मुझे बताइए। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं बाढ़ मुक्तम भगवता उत्तम लोकस्य श्रीमच्चरणारविंद मकरंद रस आवेशित चेतसो भागवत परमहंस परमहंस दैत कथा किंच किंचिदंतराय वीताम स्वाम शिव तमाम पदवीं न प्राये न हिन्वन्ति। परीक्षित, तुम्हारा कथन सत्य है कि गृहस्थ आश्रम जो है वह कर्म बंधन में डालने वाला है, परंतु जिसका चित्त एक बार भगवान के चरणों में लग जाए, जिन्होंने भगवान के चरण कमल मकरंद रस का एक बार भी पान कर लिया, वे थोड़ी बहुत शारीरिक संसारिक बाधा से मुक्त हो जाते हैं। उनको शारीरिक और संसारिक विघ्न बाधा उसे हानि नहीं पहुंचाती है, फिर और हानि नहीं पहुंचाती है। श्री भगवान के कल्याण मार्ग को वह कभी नहीं छोड़ते हैं। देवर्षि नारद के उपदेश से महाराज प्रियव्रत ने जब संन्यास मार्ग को धारण किया, दीक्षा ले ली, तब स्वयं भू मनु ने मन में विचार किया कि देखिए भगवान का कोई भी जो है कार्य ऐसे नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य अवश्य छुपा रहता है। वह उपदेश हम लोगों को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम लोग तो छोटी बुद्धि के हैं, छोटी बुद्धि में ही हर एक चीज में अपना दिमाग चलाते रहते हैं, पर हम लोग जैसा हमेशा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, वैसा होता नहीं है। तब स्वयं भूमनु परम पिता परमेश्वर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे पिताजी, आप ही प्रियव्रत को समझाइए कि वह गृहस्थ मार्ग में प्रवेश करे। तब ब्रह्मा जी आए और प्रियव्रत को समझाते हुए कहा भयम प्रमत्स्य वनेष्वपि यथा स आस्ते
सपन्ना जितेन्द्रियस्य मरतेर्बुधस्य गृहश्रम किम नु करोति अवध्यम। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा प्रियव्रत, जो असावधान है, जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है, वे कहीं भी चले जाएं, संसार के किसी भी कोने में चले जाएं, चाहे वह जल के भीतर बैठे रहे या वन में क्यों न चले जाए, वह उनका पतन एकदम निश्चिंत हो जाता है कि वो उनका पतन होना ही होना है, यह तय है। उनके पतन से उसे कोई नहीं बचा सकता। परंतु जिन्होंने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, उनका पतन कहीं भी, वह कहीं भी जाए, उनका पतन कभी नहीं हो सकता। ऐसे आत्मज्ञानी पुरुष का गृहस्थ आश्रम क्या बिगाड़ सकता है? तुम ही मुझे बताओ प्रियव्रत। तुमने तो पहले से ही भगवान श्री हरि के चरण रूपी किले का आश्रय ले रखा है, जिससे तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे बस में है, तुम जो चाहोगे वही कर सकते हो, जिससे तुम्हारी इंद्रिय रूपी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए तुम संसार में रहते हुए भगवान के दिए हुए भोगों को भोगो, और जब तुम्हारी इच्छा हो जाए उस समय ही तुम इस संसार को त्याग कर भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार समझाया तो महाराज प्रियव्रत ब्रह्मा जी की आज्ञा से सांसारिक धर्म में, गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर गए, उनकी आज्ञा से प्रवेश कर गए। तब उन्हें नारद जी के उपदेश से, आज्ञा से प्रजापति विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह कर लिया, जिससे 10 पुत्र हुए। कौन कौन से 10 पुत्र हुए सुनिएगा। अग्निधृक, इमज्जीवा, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, ऋतपृष्ठ, शवन, मेघातिथिर, बीटी, होत्री और कवि नामक 10 पुत्र तथा ऊर्जस्वती नामक एक पुत्री हुई। 10 पुत्रों में 3 तो प्रारंभ से ही नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गए, और ऊर्जस्वती का विवाह जो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ, जिससे देवयानी का जन्म हुआ। और उन महाराज प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए। उत्तम, तामस और श्वेत नाम के 3 पुत्र हुए, जो अपने ही मनवंतरों के अधिपति हुए। एक बार महाराज प्रियव्रत ने देखा कि सूर्य नारायण भगवान जो है वह पृथ्वी के आधे ही भाग को प्रकाशित कर पाते हैं, आधे भाग में हमेशा अंधेरा ही रहता है। तब महाराज प्रियव्रत ने अपने मन में विचार किया कि अगर हर समय दिन रहे तो प्रजा कितनी सुखी हो जाएगी, हर समय काम करेगी और राज्य जो है विकास की ओर बढ़ेगा। इसलिए उन्होंने अपना ज्योतिर्मय रथ उठाया और सूर्य की 7 परिक्रमा कर दी। मन की गति से इतनी तेज परिक्रमा की कि सूर्य की गति भी मंद पड़ गई। अब क्या हुआ? अब जो है 24 आवर, 24 घंटा सिर्फ दिन ही दिन। अब प्रजा भी संशय में कि किस समय सोए और किस समय जगे। इससे फिर क्या हुआ? प्रजा में अराजकता फैलने लगी। वह 24 घंटा काम करने लगे, जिससे कि उनका स्वास्थ्य खराब होने लगा, हर कोई बीमार पड़ने लगा। तब महाराज प्रियव्रत को अपने मन में यह विचार आया। उन्होंने सोचा कि मैं इस दुराग्रह का त्याग कर देता हूं। क्योंकि इससे प्रजा परेशान हो रही है, और उन्होंने अपने इस दुराग्रह का त्याग किया। लेकिन अब सुनिएगा, मैंने पहले ही आपको संकेत दिया था कि भगवान का कोई भी जो है कार्य ऐसे नहीं होता है, उसमें
कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। अब देखिए महाराज प्रियव्रत ने जो मन की गति से सूर्य की 7 परिक्रमा की थी, उनसे 7 द्वीप और 7 समुद्र का निर्माण हुआ। अगर आज महाराज प्रियव्रत सूर्य की परिक्रमा नहीं करते तो आज 7 समुद्र और 7 द्वीपों को हमें देखने के लिए नहीं मिलता। आज अगर हम लोग 7 समुद्र को देख पा रहे हैं, 7 द्वीपों को देख पा रहे हैं, इसमें महाराज प्रियव्रत का ही योगदान है। आइए हम जानते हैं कि वह 7 समुद्र कौन कौन से थे। पहला था खारे जल का समुद्र, दूसरा गन्ने के रस का समुद्र, तीसरा मदिरा का समुद्र, चौथा घी का समुद्र, पांचवा दूध का समुद्र, छठा मट्ठा का समुद्र, सातवां शुद्ध जल का समुद्र का निर्माण हुआ था। अब सुनिएगा, वो जो रथ चलने से जो गड्ढा हुआ था वह तो समुद्र हो गया, लेकिन उसके बीच में जो ऊंचाई हुई थी, टापू की तरह हुई थी, तो वह जो है वह द्वीप बन गया। उसी से 7 द्वीपों का निर्माण हुआ। कौन कौन से द्वीप? जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, सालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्करद द्वीप। इन 7 द्वीपों का निर्माण करने वाले हुए महाराज प्रियव्रत ने अपने एक एक पुत्रों को एक एक स्थान प्रदान किए और वन में चले आए। वहां देवर्षि नारद के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त कर लिया। इनके ज्येष्ठ पुत्र अग्निध्रिक का विवाह पूर्व चित्ती नामक अप्सरा से हुआ, जिससे नाभि आदि 9 पुत्र हुए, जिनका विवाह मेरु की पुत्री मेरु देवी से हुआ। अब सुनिएगा, इसके आगे है नाभि चरित्र। एक बार महाराज नाभि संतान की कामना से महायज्ञ का प्रारंभ किया। उन्होंने इतना प्रचंड यज्ञ किया कि उससे यज्ञ नारायण भगवान बहुत ही संतुष्ट हो गए और प्रसन्न हो गए। तत्क्षण वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि महाराज आप बताइए आपको क्या वर चाहिए। तब वहां जो ऋतुज थे उन्होंने कहा कि हे नारायण, हे यज्ञ नारायण भगवान, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे जो यजमान हैं वह आपके समान ही पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। तब भगवान कहते हैं, आपू सरीस कहाँ खोजहु जाई, निप तब तन मैं हो मैं आई। ऋतुजों, इस जगत में मेरे समान और कोई नहीं है। मेरे समान सिर्फ मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं स्वयं इनके पुत्र के रूप में अवतार ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि नारायण वहां से अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर महाराज नाभि के तेज से और मेरु देवी के गर्भ से भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। जब ऋषभ देव बड़े हुए, उनकी ख्याति और कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। चारों दिशाओं, 10 दिशाओं में फैलने लगी। यहां तक कि देवता लोग वे उनकी ख्याति और कीर्ति का गान करते थे। एक बार जब इंद्र की सभा में ऋषभ देव भगवान की ख्याति और कीर्ति गाई जा रही थी, समझिएगा ऋषभ देव भगवान तो स्वयं ही भगवान के ही अवतार हैं और स्वयं ही भगवान ही है, कह लीजिए। उन्हीं की बनाई ख्याति है, उन्हीं की बनाई कृति है, तो उनको इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब इंद्र ने उनका यह वर्चस्व देखा, उसे बहुत ईर्ष्या हुई कि मेरे भी राज्य में इनका जय जयकार हो रहा है। तब उन्होंने अपने दूतों को आज्ञा दी कि आज से अजनाब खंड में वर्षा नहीं होनी चाहिए, वर्षा नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने वर्षा रोक दी, तब ऋषभ देव भगवान ने अपने योग माया से देखा कि अच्छा यह इंद्र की चाल है, तो उन्होंने अजनाब खंड में भरपूर
बारिश करवाई, भरपूर वृष्टि करवाई, जिससे सारा राज्य सुखी हो गया, चकाचक हो गया। तब इंद्र को ख्याल आया कि हो सकता है यह कोई सामान्य पुरुष तो नहीं है, यह कोई ऋषि मुनि नहीं है, यह अगर है तो वह श्रीमन नारायण ही है, श्री हरि भगवान विष्णु ही हैं। उन्होंने जाकर श्री हरि भगवान विष्णु स्वरूप ऋषभ देव के चरणों में प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी, ऋषभ देव भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री जयंती का विवाह उनसे कर दिया। उस जयंती से 100 पुत्र हुए, जिसमें से सबसे बड़े भरत थे। इन्हीं के नाम से आज भारतवर्ष जाना जाता है। आज जो इस देश का नाम भारत पड़ा, बस भरत के नाम से ही जाना जाता है। हुआ इनसे जो छोटे थे, उषाव्रत, इलाव्रत, ब्रह्माव्रत, मलयव, केतु, भद्रसेन, इंद्र, स्प्रिंग, विदर्भ और कीटक, यह अपने नाम वाले स्थानों के अधिपति हुए। और इनसे जो छोटे थे, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 भगवान के परम भक्त होने के कारण 9 योगेश्वर कहलाए। इनसे छोटे जो 81 पुत्र थे, वे पिता की आज्ञा से पालन करने वाले महान श्रोत्रिय हुए और वे ब्राह्मणों के समान ही इनका आदर सत्कार होता था। एक बार अपनी संतानों को उपदेश देते हुए ऋषभ देव भगवान ने कहा, कहते हैं, पुत्रों, यह जो शरीर है, यह बड़े दुख से प्राप्त होता है। दुख से प्राप्त होने वाले तुच्छ शरीर को जो है वह विषय भोगों में नहीं लगाना चाहिए, विषय भोगों में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि विषय भोग तो शुकर पुकर आदि योनियों में भी किया जा सकता है, लेकिन भगवान का जो भजन है, भगवान का जो कीर्तन है, वह कुकर शुकर आदि योनियों में संभव नहीं है। वह सिर्फ संभव है तो बस मनुष्य की ही योनि में संभव है। इसलिए इस शरीर के रहते इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए। तप से क्या होगा? तप करने से अंतःकरण जो है वह पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और अंतःकरण के पवित्र होने से ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। महत्सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम महानस्ते समचिता प्रशांता विमन्यव सुहद साधवोए। जब तक यह शरीर है तब तक महान पुरुष महात्माओं का संग करना चाहिए। महात्माओं के संग से मुक्ति की प्राप्ति होती है और विषयी लोगों के साथ रहने से नरक की प्राप्ति होती है। महान पुरुष वे ही हैं जिनका चित्त समता से भगवान के चरणों में लगा रहे और क्रोध आदि से रहित रहे, काम क्रोध लोभ मोह आदि से रहित रहे, और जिनका चित्त समता से युक्त है, जो परम शांत है, क्रोध आदि से रहित है, ऐसे सबसे परम हितैषी है, ऐसे महात्माओं के संग से मुझ वासुदेव में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। पुत्रों, जब तक मुझ में प्रेम नहीं होता तब तक देह बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यान् पतिश्च सस्यान्
नमो चैद्या समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं है, वह पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, देवता देवता नहीं है, पति पति नहीं है, बांधव बांधव नहीं है, जो जन्म मरण के बंधन से छुटकारा ना दिला दे, मुक्ति ना दिला दे। पुत्रों, संसार में समस्त भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है। वृक्षों की अपेक्षा जो चलने वाले कीट होते हैं वह श्रेष्ठ है। कीट आदियों से की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ है, और पशुओं की अपेक्षा मनुष्य शरीर जो मिला है वह श्रेष्ठ है। और मनुष्यों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? कि ब्राह्मण योनि सर्वश्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ना ब्राह्मण तुलये भूतमन्यत पश्यामि विप्रा किमत परम तु यस्मिन् प्रहुतम सद्याह मशनामि कामं न तथा अग्निहोत्रे। इस जगत में मैं ब्राह्मणों से अधिक किसी को भी श्रेष्ठ नहीं मानता। क्यों? जितना मैं यज्ञ में दी हुई आहुति से प्रसन्न नहीं होता हूं, उतना ब्राह्मणों को भोजन कराने से प्रसन्न होता हूं। इसके इस प्रकार उपदेश से भगवान ऋषभदेव भरत जी को अपना राज्य पाठ सौंप दिया और वहां से चल दिए चल दिए परमहंसों को धर्म की शिक्षा देने के लिए वन निकल गए। वहां जड़ गूंगे बहरे के समान लेटे लेटे पड़े रहते। कोई खिला देता तो खा लेते, और नहीं खिलाता तो भूखे पड़े रहते। पड़े पड़े ही मल मूत्र का त्याग कर देते। देखिएगा, महान पुरुषों की मल में भी कभी भी दुर्गंध नहीं आती है, उनके मल से भी एक दिव्य सुगंध आता है। अब सुगंध आता है, वह जो सुगंध था वह 10 दिशाओं को सुगंधित करती थी। जब वह हवा के स्पर्श से आकर बहती थी तो 10 दिशाओं को, योजन क्षेत्रों को सुवासित कर देती थी। 8 सिद्धियां उनकी सेवा में उपस्थित हो गई, लेकिन परंतु ऋषभदेव जी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो राजा परीक्षित पूछते हैं कि हे सुखदेव जी, ऋषभदेव भगवान अपने कल्याण के लिए नहीं, लेकिन संसार के कल्याण के लिए तो 8 सिद्धियों को स्वीकार कर सकते थे ना। तो फिर उन्होंने क्यों नहीं स्वीकार किया, क्यों ठुकरा दिया? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, न कुड़िया करही चित सक्षम मनसी ही अन्वस्थिते यद विश्रम यद विश्रम भा चिराचीर्णम च स्कंद तप ऐश्वरम। परीक्षित, तुम्हारा कहना सत्य है, परंतु जो चालाक बहेलिया होता है वह भी अपने पकड़े हुए मृग पर विश्वास नहीं करता। इसलिए जो महान पुरुष होते हैं वह अपने चित्त पर कभी भी भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि चित्त जो है वह बहुत ही चंचल है, मन जो है वह बहुत ही चंचल है। आप सोचिएगा कि हम भगवान के चरण में अपने मन को लगाए और वह मन जो है बार बार भटक के संसार में ही चला जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही चंचलता वाला है। चंचलता वाला है। आप लोग को पता ही होगा कि यह जो है मोहिनी के रूप में फंसकर भगवान शंकर का चिरकाल का तप नष्ट हो गया था। ऋषभदेव भगवान को जो भी लोग कुछ खिला देते उनका काम बन जाता। धीरे धीरे उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि लोग की भीड़ जमा हो गई। जब ऋषभदेव भगवान ने यह देखा तो ऋषभदेव भगवान ने अपने मुख पर पत्थर रख लिया और वहां से स्थान का त्याग कर दक्षिण कर्नाटक की ओर चले गए। वहां एक वन में आग लगी हुई थी। उन्हें अपने शरीर में कोई आसक्ति तो थी नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान थे। उन्होंने उस शरीर को
अग्नि में जलाकर अपने शरीर को भस्म कर दिया और फिर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। बोलिए प्रेम से ऋषभ देव भगवान की जय। राधे कृष्ण बलदेव की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए अब हम लोग एक भजन के साथ में अपनी वाणी को विराम दूंगा। क्या सोच तड़े पागल मन मा, क्या सोच करे पागल मन मा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच तड़े पागल मन मा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोच तड़े पागल मन मा, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल का मूल्य ही का, कोई हार गया कोई जीत गया, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मन मा, क्या सोच तारे पागल मन मा, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सो